हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका पाटकार व्लॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है और मैं लग गई थी क्लीनिंग में। मुझे आज अपनी किचन की जो कैबिनेट हैं उनको डीप क्लीन करना था। अंदर से नहीं, बाहर से कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं अंदर से इनका सामान हटाकर क्लीन करूँ। हालांकि अंदर बिल्कुल गंदा नहीं है क्योंकि सारे डब्बे जो हैं मैं अक्सर जब भी यूज़ करती हूँ या खाली होते हैं तो मैं उनको तुरंत धुल के पोंछ के तभी भर के लगाती हूँ। और अंदर बंद रहते हैं इसलिए बिल्कुल भी धूल वगैरह तो जाती ही नहीं है और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। बट ये है कि थोड़ा थोड़ा सा ये इसमें ऑयल सा लग जाता है या धूल बैठ जाती है कैबिनेट पे, चिमनी के इधर उधर निकल के जब जाती है तो वही थोड़ा सा चिकनापन हो गया था। तो वही मैं पूरा कोलिन से साफ़ कर रही हूँ। कोलिन से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और वाकई में कुछ ज़्यादा ही चिकनी सी हो गई थी और मुझे दिखने भी लगी थी। वैसे मैं हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा सा इस पर हाथ मारती रहती हूँ कि कोई चिकनाहट सी हो वो साफ़ रहे और कुछ भी धूल बैठी हो वो भी साफ़ रहे, क्योंकि हम लोग इसको पकड़ के जब खोलते हैं तो कभी कभी होता है आटे का हाथ होता है वो लग जाता है, तो उसको तो मैं तुरंत का तुरंत रुमाल से साफ़ कर देती हूँ। कुछ कपड़े जो है क्लीनिंग के लिए मैंने अलग ही किचन में बना के रखे हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो किचन में जो बिछाती हूँ ना मैं, उसके नीचे तिवाई के नीचे वहाँ पे भी रखती हूँ। तो एक कैबिनेट मैंने बना रखा है जिसमें सारे कपड़े ही रखे रहते हैं सफाई के और किचन में यूज होने वाले। तो मैं लगे हाथ यहाँ नीचे बैठकर भी ये भी साफ़ कर दे रही हूँ, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये कैबिनेट हमेशा मेरे चमकते ही रहते हैं क्योंकि ये डेली ही हाथ लगते रहते हैं। जब मैं बर्तन धुलती हूँ उसके बाद मैं इसको साफ़ ज़रूर कर देती हूँ। उससे ये रहता है कि थोड़ा बहुत पानी के छींटे अगर गिर गए हों गलती से या फिर आटे का हाथ लग गया हो या सब्जी ही लग गई हो, मसाले निकालने में कुछ फैल गया हो तो तुरंत को तुरंत साफ़ हो जाए। और इसी वजह से मेरी किचन जो है हमेशा इसी तरीके से चमकती रहती है। दिखने में बहुत बड़ी लग रही होगी मेरी किचन, बहुत ही छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ओपन है इसलिए मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, अदरवाइज़ मेरी किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है। पूरी किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैंने घर के और भी जो झाड़ू पोछा क्लीनिंग था वो सब निपटाया और उसके बाद नहा धोकर तैयार हो गई और फिर मुझे वीडियो का काम था, मैंने वो निपटाया। और बच्चे भी स्कूल के आने वाले ही हैं तो वो सब मैंने देखा क्योंकि सुबह से ही ये सारे काम रहते हैं, वो सब निपटा लिए। और बच्चे भी आ चुके थे, आज मैंने वो कुछ भी शूट नहीं किया था। आज मेरी फ्रेंड हैं जो माला भाभी हैं वो आने वाली हैं, इसी वजह से आज मैं सुबह से ज़्यादा काम बढ़ा के नहीं बैठी थी क्योंकि मुझे लगा था कि इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। अगर मैं अभी थक गई तो फिर मुझे नींद आने लगेगी। तो मैंने जब उनसे बात की तो बोले थोड़ी देर में आ रहे हैं, करीबन 3 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड भी आने ही वाले हैं, 3:30 बजे तक वो आ जाते हैं। तो मुझे लगा था कि माला भाभी आ जाएंगी जल्दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट आई और मेरे हस्बैंड भी आ गए, उनको भी नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद ही वो आई थी। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद नहा धो लिया था, लेकिन मैं प्रॉपर रेडी नहीं हुई थी। और जब कोई घर में आता है तो थोड़ा बहुत तो क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाना तो बनता ही है क्योंकि भाई ऐसे तो भूत जैसे बने नहीं नज़र आएंगे। तो मैंने फटाफट से थोड़ा सा टचअप कर लिया है और बस थोड़ी देर बाद माला भाभी आ गई थी और दक्ष बहुत इंतज़ार कर रहा था, बोल रहा था कि आप मुझे उल्लू बना रही हो कि आंटी आ रही हैं। और साथ ही साथ माला भाभी दक्ष के फेवरेट बेसन के लड्डू लेकर आई थी और बहुत धूप थी इस वजह से इस तरीके से दुपट्टा वगैरह ओढ़ कर आई हुई थी
ये दोनों बच्चे हैं माला भाभी के। हमारी दोस्ती करीबन 8 साल की है और भगवान इसी तरीके से हमारी इस दोस्ती को आगे तक बढ़ाते रहे, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल रिश्ता है जो सच में बहुत मुश्किलों से मिलता है एक दोस्त का। मेरे बचपन के फ्रेंड, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स सारे छूट गए। मेरी एक फ्रेंड है बचपन की जो मेरे साथ स्कूल टाइम की थी, वो उससे मेरी बात होती रहती है, लेकिन मैं इतना कनेक्ट अब हुई हूँ उससे मैं काफ़ी टाइम से, करीबन शादी होने के जस्ट बाद से ही मैं सारे फ्रेंड्स से डिस्कनेक्ट हो गई थी। कुछ ऐसा हुआ था, घर का माहौल, लोगों का माहौल, लोगों के कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से सब चीज़ों से मैं दूर हो गई थी। हर एक चीज़ से मैं फेसबुक पे पहले थी, फेसबुक से भी दूर हट गई है। बहुत कुछ था जिसमें मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, अपनी सहेलियों को खो दिया, लेकिन अब ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने की इच्छा नहीं होती थी, ख़त्म ही हो गया था मेरे मन से। लेकिन हाँ, अब अच्छा लगता है अपने दोस्तों के से। कभी कभी मेरी एक फ्रेंड है मेरी बचपन की, वो कहते हैं ना लंगोटिया यार जैसा, वैसे ही कुछ मेरी दोस्त है जिससे मेरी कभी कभी बात हो जाती है। और उसके भी 2 बच्चे हैं क्यूट से, बात करके बहुत अच्छा लगता है। और मतलब अफसोस होता है कि क्यों मैंने सबकी बात मान के, क्यों मैंने सब कुछ ये सब करके मैंने अपने फ्रेंड छोड़ दिए। यही एक रिश्ता होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, अपना हंस खेल लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन खैर छोड़ो, अब मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगी। खैर यहाँ पे माला भाभी का फ़ोन आया है। एक्चुअली माला भाभी को एक नया फ़ोन चाहिए था अपने हस्बैंड के लिए। उनके हस्बैंड का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो उन्होंने किस्तों पे ऑर्डर लगाया था। मेरे हस्बैंड हमेशा जब भी कुछ इनको लेना होता है तो अच्छा ऑफ़र आने पर उनसे बताते हैं, तभी वो लेती हैं। तो मैंने बोला था कि आपका फ़ोन आ गया, आप लेने आ जाओ, और तभी मैं फ़ोन आपको दूंगी जब आप टाइम निकाल के मेरे पास रुकने आओगी थोड़ी देर के लिए। तो बस इसीलिए मैंने माला भाभी को बुलाया था। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए उनकी जो छुट्टी ली तब वो आई। वो रिलायंस ट्रेंड में जॉब करती हैं। और गाइस बस मैंने उनके लिए चाय बनाई, पहले पानी दिया था, चाय बनाई, फिर मैंने सोचा कि कुछ नाश्ता बनाते हैं। सोचा क्या, मैंने पहले ही सोच के रखा था, मैंने आलू उबाल के रख लिए थे पहले ही। तो यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने उनका मसाला वगैरह तैयार किया। मैंने बोला, सबसे पूछा कि क्या खाओगे, आलू बोंडा खाओगे या फिर ब्रेड पकौड़े। तो सबका था कि आलू बोंडा खाएंगे, लेकिन इनके बच्चे का मन था कि ब्रेड पकौड़ा खाएगा। तो मैंने एक ब्रेड के 4 टुकड़े किए और उसके ही मतलब एक ब्रेड के नहीं, मतलब 2 ब्रेड, मतलब 2 ब्रेड को मिलाकर एक बड़ा सा बनाया, उसके 4 टुकड़े कर दिए और फिर मैंने उसको डिप किया बेसन में और फिर सेका। वो उसने ही खाया था, साथ साथ एक मेरी आद्या और दक्ष ने भी ले लिया। मैंने बोला कि पहले ही बता दे, मैं सबके लिए यही बनाती। होता है ना, पहले कुछ और सोचो और ये बनाओ तो ज़्यादा से भी बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं बहुत दिन बाद खाओ तो ये सारा सूट मेरी ग्रेसी कर रही है, जो माला भाभी की बेटी है। क्योंकि वो कह रही थी कि आंटी मैं हूँ तब मैं ही करूँगी सूट आपका, आप क्यों ट्राइपॉड लगाओगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा सपोर्ट मिल गया था कि आप लोग साथ शेयर करो, वरना मैं बहुत सारी चीज़ें ना नहीं करती हूँ, थक जाती हूँ ना सब बार बार ट्राइपॉड लगाना। और फिर जब कोई आता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि ट्राइपॉड लगाऊँ और सारे वीडियो शूट करूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉल बनाकर बेसन में डिप करके आलू बोंडा बनाऊँगी और ब्रेड पकौड़ा बनाकर तैयार करूँगी। साथ ही साथ हम लोग दोनों लोग बिग बॉस की बातें कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड और माला भाभी अपना बातें कर रहे हैं और फ़ोन के बारे में, फ़ोन को स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर सिम वगैरह डाला है, उसकी सेटिंग वगैरह सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तब तक मैं और ग्रेसी अपनी बातों में लगे हुए हैं। और ग्रेसी बिग बॉस की बातें कर रही थी, बिग बॉस बहुत देखती है, तो वही हम लोगों की सब बातें चल रही थी, कौन जीतेगा। तो अपना अपना आइडिया, ओपिनियन हम दोनों लोग आपस में दे रहे थे। और हम लोगों ने जो भी ओपिनियन दिया था, जो भी है वो, अगर बिग बॉस में जो भी रिजल्ट आएगा, कि रिजल्ट जब आएगा बिग बॉस का कि कौन जीता, और अगर सच में वही जीते जो हम लोगों ने बोला था, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो सारे आलू बंडे जो है सिक गए थे और जितना भी बेसन था उतने से सेके, साथ थोड़ा सा बेसन बच भी गया था, मसाला कम पड़ गया था। तो लास्ट में मैंने आलू की पकौड़ियाँ डाल दी थी उसमें।
गाइस फटाफट से चाय छान ली थी। यहाँ पे 6 कप चाय छानी थी और बच्चे भी फिर जिद करते जब चाय होती है तो फिर एक चाय कम पड़ गई थी, तो मैंने फिर आधी आधी करके यूज़ कर ली थी। और बस तुम लोगों ने मिलके नाश्ता किया और उसके बाद खूब सारी बातें की, गप्पे लड़ाए, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी हरियाली तीज पे ही आई थी, हरियाली तीज से पहले मतलब जो सावन का सोमवार चल रहा था उसी पे ही आई थी। तब मेरे लिए हरी हरी चूड़ियाँ लेके आई थी माला भाभी, तो वही सब चीज़ें याद आ जाती हैं मुझे। उसके बाद इनकी बेटी बोल रही, इनकी बेटी क्या, इनके दोनों इनके बच्चे हैं, जो छोटा वाला जो है वो बोल रहा था कि ऊपर छत पे चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलो ना। फिर हम और माला भाभी और बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग चले गए थे ऊपर छत पे टहलने के लिए थोड़ी देर, क्योंकि अच्छी हवा भी चल रही थी और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया था। आसपास इतनी ग्रीनरी है, देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि ग्रेसी बोल रही थी कि आंटी मुझे तो अपनी नानी का घर याद आ गया। मैंने कहा मुझे भी अपने मामा का घर याद आ जाता है। मेरा मामा का घर छतरसा गांव में है, देहात में। बहुत ज़्यादा हरियाली है वहाँ, घर के बगल के ही पास से ही पूरा खेत वगैरह लगा रहता है। बस थोड़ी देर रुके, बारिश हल्की फुल्की होने वाली थी, तब तक बोली कि चलो मैं निकल जाती वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो मुझे जो भी उनको देना था, उनको गिफ्ट करना था, वो मैंने दे दिया था। इस टाइम कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, वो हमारी पर्सनल चीज़ें थी, पर्सनल बातें थी, तो ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो अब अपने घर जा रही हैं। अब पता नहीं, देखते हैं कब मुलाकात होगी, जब होगी तब मैं आप लोगों के सामने फिर शेयर करूँगी। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मैंने ये मूंग की दाल उबाली थी। दिखाऊं कैसे, कोई तो इतनी भरी हुई है। तो मूंग की दाल जो मैंने उबाली है, अब इसको तड़का नहीं लगाऊंगी और रोटी भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि किसी का मन नहीं है खाना खाने का। गर्मी बहुत हो रही है, इसकी वजह से किसी का दिल कर ही नहीं रहा कि खाना खाएं। तो ये दाल मैं रख दे रही हूँ, ये सुबह इसकी पूरी बनेगी, देख लेना। क्योंकि ये मूँग की दाल ये बच गई है, मतलब बना ही ली है, तो अब ये कल इसको आटे में गूँथ दूँगी तो हो जाएगा। मैंने सारा काम निपटा लिया, मैं आपको दिखाऊं। देखो, बहुत सारे बर्तन थे, ये ढेर भरे बर्तन, ये सारे धुले हैं। ये डलिया भर के बर्तन और थे जो मैंने सब अलमारी में नीचे ड्रॉर में लगाए हैं, सारे कैबिनेट में। बोतलें भरनी है पानी की कुछ, और दूध यहाँ थोड़ा बच गया तो वो उबाल दिया है। बाकी का पूरा किचन नीट क्लीन कर दिया है बढ़िया सा। और अब मैं फ्री किचन से। और ये देखिए 8:30, 35-40 हो रहा है। मेरे हस्बैंड पड़ोस में गए हुए हैं, कुछ काम था, भैया ने बुलाया था इसलिए। और वो आएंगे जब, तो दूध और ब्रेड खाएंगे। कह रहे थे मैं दूध ब्रेड खा लूँगा। केवल बच्चों को मैंने वही जो पकौड़ी वगैरह सब और बना दी थी मैंने, थोड़ी सी बच गया था थोड़ा सा बेसन, तो मैंने पकौड़ी आलू की डाल दी थी, वो हो गया था, खा लिया था मैंने भी। वही थोड़ा खा लिया था पकौड़ी वगैरह, तो पेट भर गया बिल्कुल। तो मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी पीऊँगी, अब जल्दी छुट्टी हो गई मेरी किचन से। लेकिन मैं लगी भी तो बहुत देर से हूँ, भाभी गई है तब से मैं घर को, किचन को, सबको समेटने में लगी हूँ। क्योंकि देखो, जब जगह कहीं कुछ ना कहीं कुछ मिल जाता है। देखो बच्चे होते हैं तो जगह पे चीज़ें रहती नहीं है फिर। अब उनके तो बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे ज़्यादा फैलाते हैं जब कोई एक साथी मिल जाए। तो अब अकेले दोनों खेलते रहते तो इतना ज़्यादा उधम नहीं करते हैं। जब बच्चे और आ जाते हैं ना, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं। तो पूरा फैला रखा था मेरे बच्चों ने हर जगह, हर सामान को निकाल के, तो वो सब जगह पे रखा, समेटा, सब कुछ किया। झाड़ू नहीं लगाई थी बस मैंने, किचन में लग गई थी फिर मैं, क्योंकि किचन बहुत जल्दी फैल जाती है। ओपन किचन है तो कोई आए तो अचानक गंदा दिखे, तो उससे अच्छा सबसे पहले किचन ही साफ़ कर लो। वो सब करके फ्री हुई हूँ, तो अब मैं सुकून से बैठी हूँ। बस यही सब है। इस वीडियो एक ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।